के साथ साथ मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं जितेश दुबे जी को और आनंद घटराज जी को। धन्यवाद। चूंकि परमिशन का एक लिमिट है और पार्टी भी है और उसके बाद आप लोग का व्यवस्था भी है, मैं चाहूँगा सब लोगों के लिए, जैसे दिवाली है तो सारा जैसे कहते हैं ना हर तरीके का व्यवस्था है, वो मीडिया भाइयों के लिए हमारे जितने भी मेहमान आए हैं। सो विन 10 मिनट्स वी स्टार्टिंग द काउंटर एंड एवरीथिंग विल बी ऑन। बहुत अच्छा लगा आप लोग इतने संयम से इस कार्यक्रम को सुने। मैं धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को जिन लोगों ने बहुत अच्छा एंटरटेन किया, इस पूरे ग्रुप को। आपका ग्रुप बहुत अच्छा है। सो whoever your boss is fantastic। बहुत पहली फिल्म की हम तीनों फिल्म, क्योंकि समय की पाबंदी कम है तो हम तीनों फिल्मों की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। ये तीनों फिल्म है, ये पहली फिल्म है जिंदगी झंडवा। इसकी लाइट थोड़ी कम होगी तो दिखाई देगा, एक लाइट बंद कर दो। तो ये है जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ये मैंने बिग बॉस के घर में किसी लड़ाई पर कुछ कहा था 9 साल पहले, और ये मैं बाहर निकला तो पूरा देश इसको बोलने लगा। अभी भी हमको रवि किशन अरे वही जिंदगी झंडवा। तो ये उस वक्त तो एक निकल गया था मुंह से, लेकिन अब जिंदगी बहुत अति। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में पैसा है नहीं है, एक एटीट्यूड हमेशा जिंदा दिल एक शेर वाला रहना चाहिए। वही आपको, क्योंकि आप स्वयं को चलाते हैं, आप स्वयं भू होते हैं। तो ये वो थॉट है, और उसके लिए ये दिमाग में हमारे जितेश दुबे जी ने डाला और आनंद घटराज जी ने ये थॉट। कहानी कुछ उनके पास विपरीत है, जिसके लिए हम आनंद भैया को भी पसंद आई। उन्होंने कहा चला कि बनावल जाए, ये फिल्म संग कल जाए। लोग ये सोचते हैं कि मैं तेलुगु फिल्मों में भी बड़ा बिजी हूँ, हिंदी सिनेमा भी बहुत करता हूँ, लेकिन भोजपुरी क्यों? क्योंकि हमेशा मुझे सवाल ये किया जाता है कि तुम भोजपुरी प्रोड्यूस। मैं सोचता हूँ कि हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आज भोजपुरी ने मुझे सुपरस्टार का तमगा दिया, पूरा विश्व जानने लगा। तो मैं पहले कुछ अपनी इंडस्ट्री के लिए करना चाहता हूँ, जिसने मुझे ये नाम दिया, जिसने मुझे जीवित किया। मैं पाताल में रहता था, भोजपुरी ने, ये जो मेरी माँ की बोली है, मेरी माँ माता पिता भी यहाँ आए, तो मैं इसके लिए करना चाहता था। आनंद भैया ने साथ दिया। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा एक फिल्म है। दूसरी है मेहरारू पार्टी जिंदाबाद, वो जितेश दुबे इसके लिए बेहतर बताएंगे। तीसरी है बहुत ही यंग डायनामिक डायरेक्टर है, इससे राजा बाबू, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और मैं उनके साथ उस फिल्म में काम किया, मुझे बहुत अच्छे लगे। मंजुल ठाकुर नाम है उनका, छत्तीसगढ़ के हैं वो, है उनका वांटेड मेहरारू। तो ये 3 फिल्म है, तीनों के थॉट उनके पास है। हम लोग खाली पीछे से इसको सपोर्ट करेंगे। और हाँ आनंद जी, मैं इसमें एक्टिंग करूंगा, बहुत साथी कलाकार होंगे, बहुत सारी हीरोइंस होंगी, बहुत सारे विलन्स होंगे। भोजपुरी में अच्छी फिल्म एंटरटेनमेंट बनाएंगे। मैं बीच में बहुत आर्टिस्टिक बनाने चला गया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट के साथ चीपनेस नहीं, क्योंकि मेरा परिवार भी यहाँ बैठा है, मेरा परिवार भी मेरी फिल्में देखता है, हर भाषा वाली फिल्म देखता है। मैं 4 भाषाओं में काम करता हूँ। तो ये है। और आनंद जी बेहतर बताएंगे कि अविका मोबाइल के साथ इन्होंने भोजपुरी बनाने का क्यों किया। और तब तक मैं उसके पहले जितेश दुबे जी को बुलाना चाहूँ, जो प्रोड्यूसर थे, पहली बार डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। जितेश दुबे जी, आनंद घटराज जी, अब यहाँ आ जाइए। आनंद घटराज जी मेरे लेफ्ट में आइए, जितेश जी वहाँ। मैं चाहूँगा आप ये तीनों फिल्म की लॉन्चिंग हो रही है, तीनों डायरेक्टर, और मंजुल ठाकुर जी, यस मंजुल ठाकुर को भी मैं चाहूँगा। ये बहुत यंग लड़का, बहुत ही फैंटास्टिक टेक्नीशियन। तुम मंजुल सोच रहे होगे कि अचानक मेरा फोन कैसे गया, तो ये आनंद जी और हम लोगों का डिसीजन था, बोले मंजुल के बारे में। तो ये तुम्हारी ऑनेस्टी हम मथुरा में देखे थे, वो जहन में थी कि तुम बहुत ऑनेस्ट टेक्नीशियन हो। सो दैट इज वाई यू डूइंग द फिल्म, और कोशिश करेंगे हम लोग अच्छी फिल्म बना के इसका सम्मान। तो अवला आनंद यादव जी। हीरोइंस में चाहूंगा गुंजन जी, प्लीज हीरोइंस यू हैव टू कम। स्वीटी छाबड़ा प्लीज, गुंजन यहाँ, अच्छा यहाँ स्वीटी कम, हम लोग मंच भी संभालते रहे, सब लोग आए। तो ये स्वीटी छाबड़ा हैं, इन्होंने जीवन का करियर हमारे साथ फिल्म किया। संगीता तिवारी प्लीज, स्वागत है। इनकी भी पहली फिल्म, इनकी भी पहली फिल्म, मोस्टली सारी लड़कियों के साथ मेरी मतलब पहली फिल्म। पूनम दुबे जी स्वागत है। ओ गॉड, सब कुछ अमेजिंग है, सारे लोगों ने अपना करियर में, मैं कहीं ना कहीं इनके साथ इनिशियली रहा। यस, ये लड़की जिन्होंने रॉक की, अंजना सिंह, इन्होंने भी जीवन का करियर, इनकी पहली फिल्म हमारे साथ रही, और आज ये लोग सब रूल कर रही हैं और बहुत इज्जत, बहुत फैन फॉलोइंग इन्होंने कमाई है। और कोई हीरोइन के हो? नहीं नहीं, और के बाद ऑलराइट। सो दिस इज, ये हमारी स्टार का। अब आनंद यादव जी आप बोलबा, और बाद जितेश जी बोली हैं, हमारे मंजुल भैया बोली हैं, आनंद घटराज जी। यस, ऑफर तो बहुत आते थे, लेकिन इंसान नहीं मिलता था।
बहुत लोग आते थे, आनंद भाई ये कर लीजिए, आप भी भोजपुरी से वो कर लीजिए, लेकिन इंसान नहीं मिला। कल रात में इंसान मिल गया जो मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कहाँ शूटिंग से आ रहे थे? हैदराबाद से। हैदराबाद से लैंड किए, फ़ोन किए कहाँ हैं, हम कहे आ जाइए, इसी शीशा लॉन्ज में बैठे। आए, रवि भाई ने बताया, मैंने कहा डन। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता दूं, ये भोजपुरी फिल्म का एक इतिहास है और ये फिल्म इतिहास बनेगी। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर लिया है, माननीय अखिलेश जी का मैं यहां से धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि मैंने कहा भैया आप देखो, हम लोग भोजपुरी के माटी के हैं और एक पिक्चर हम बना रहे हैं, उस पिक्चर से आप भोजपुरी को और ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। तो उन्होंने कहा बताओ आनंद हमको क्या करना होगा। मैंने कहा सिर्फ एक काम कर देना, आप जिस दिन ये पिक्चर रिलीज होगी, यूपी और बिहार सीएम साहब से मैं बात कर लूंगा, लेकिन यूपी का आप वादा करो कि इसको मल्टीप्लेक्स में लगवाओगे अनिवार्य रूप से। उन्होंने कहा बस इतनी छोटी सी बात, आप यूपी में आओ, शूट करो पूरी पिक्चर, जो मैंने वादा किया है देने का फंड, उसके अलावा भी आपको हर जगह 60% का मैं डिस्काउंट देता हूं। और ये मेरा वादा है कि इस पिक्चर के बाद से जितने उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स हैं उनको भोजपुरी पिक्चर लगाना अनिवार्य होगा और उसके लिए एक टाइम देना अनिवार्य होगा। तो आज मैं यहां से, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है लेकिन उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो सिर्फ फोन पर बात होने के बाद मुझसे इतना बड़ा वादा किए। और ये रवि जी और हमारी जो एक जोड़ी है इस पिक्चर में बन के आ रही है, वो एक इतिहास होगी कि सिर्फ रवि और आनंद यादव ने ये काम कर दिखाया भोजपुरी के लिए कि मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी पिक्चर लगने लगी। अब मैं चाहूंगा कि जितेश दुबे जो पैसा लगाते रहे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भोजपुरी में बनाई। प्रोड्यूसिंग एक गैम्बलिंग होता है, जुआ होता है, आप हारते हो जीतते हो, जैसे चुनाव आदमी हारता है जीतता है, जीवन में बहुत सारी हार जीत चलती है। तो इन्होंने भी कुछ खोया पाया, अचानक इन्होंने डायरेक्टर बनने का सोचा। तो कैसा लग रहा है ये पहली लॉन्चिंग पैसा खो? बीच में माइक पकड़ रहा हूं, इनको देखकर मेरे को नीरज जी की एक कविता याद आ गई। बादलों से सलाम लेता हूं, वक्त के हाथ थाम लेता हूं। बादल से कोई सलाम नहीं ले सकता है, वक्त का कोई हाथ नहीं थाम सकता है, लेकिन नीरज जी की सोच थी कि अगर आप सोच अपनी ऊंची रखो, अगर BMW की सोच रखोगे तो मारुति तो 800 मिल ही जाएगी। अब 800 की सोच रख के BMW तो मिलेगी नहीं। तो उस पर उन्होंने कविता बनाई थी कि बादलों से सलाम लेता हूं, वक्त के हाथ थाम लेता हूं, पल भर में मौत भी टल जाती है जब हाथ में जाम लेता हूं। वो वाला जाम नहीं, संकल्प वाला जाम, हाथ में जाम लेता हूं। मैं आनंद भैया का, रवि जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बताना चाहूँगा सबसे पहले कि यहाँ पे जो परिवार के लोग आए हैं, मेरे परिवार के लोग, आनंद जी के परिवार के लोग, रवि जी के परिवार के लोग, और एक नए साल के मौके पे सबका आपस में मिलना जुलना हुआ। उपासना भाभी जी हैं, हमारा बहुत पुराना संबंध है। नीरज जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है डायरेक्शन करने का सोचा। और रवि किशन सुपर स्टार और आनंद भैया जी जैसे लोगों ने मुझे एज अ डायरेक्टर मुझे लॉन्च किया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े लोगों के इतना एक इस इतिहास में मुझे एक शामिल करके मुझे जो सम्मान दिया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और ऐसी अपनी बेस्ट करूँगा। आनंद कटराज जी हैं मेरे साथ फिल्म में डायरेक्शन में, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। हमारी हीरोइनें हैं यहाँ पे, अंजना, गुंजन, स्वीटी, अनारा, सबको पूरी टीम को थैंक्स कहूँगा। नील सिंह आप आ जाइए, आप रह गए नाम में, और दीपक दुबे। दीपक दुबे पहली बार नेगेटिव रोल में आ रहे हैं भोजपुरी में। नेगेटिव रोल में उनको लाने का वो भी लॉन्चिंग रवि किशन जी का आइडिया है कि उनको मैं नेगेटिव रोल में लॉन्च करना चाहता हूँ। और एक प्रिया काम्बले जी हैं, आइटम सॉन्ग कर रही हैं पहली बार भोजपुरी फिल्म में, मैं चाहूँगा वो भी स्टेज पे आ जाएं। प्रिया काम्बले आइटम सॉन्ग। तो मैं, मेरे साथ यहाँ पूरी फैमिली है, मंजुल जी हैं मेरे साथ, इन्होंने मेरी फिल्म की है ब्रिजवा। और नीरज जी भोजपुरी फिल्म नहीं करते हैं लेकिन मेरी दोस्ती के लिए उन्होंने भी मेरी एक फिल्म की है भोजपुरी, मुन्नी भाई नौटंकी वाली। तो पूरा फैमिली है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, सबको बधाई दूंगा। फिल्म के ऊपर आऊँगा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा।
ये रवि जी का बहुत लकी मतलब वो है, और ये टाइटल दिमाग में आया, मैंने रवि जी को बोला बॉस बनाना है इस पे पिक्चर। उसकी कहानी और सारी चीज़ों पे मैं अभी आप लोग को कुछ भी ओपन नहीं करूँगा। उस फिल्म में अभी और कोई भी कास्टिंग नहीं हुई है, और बस जैसा कि टाइटल है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, और ये टाइटल रवि जी के मुंह से मुझे लगता है टाइटल जब इसके पोस्टर लगेंगे और जो हमारी ऑडियंस हैं, जो रवि जी के फैंस हैं, वो मतलब एकदम खुश हो जाएंगे कि इस पिक्चर में क्या है, वो देखना चाहेंगे। एंडी है मेरे साथ में, तो मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा। अब मैं आता हूँ मेहरारू पार्टी जिंदाबाद। तो मेहरारू पार्टी जिंदाबाद जैसा कि टाइटल है, सब मेहरारू पार्टी है। फिल्म में 4 हीरोइनें हैं हमारी, और रवि जी हैं, नील सिंह हैं, दीपक दुबे नेगेटिव कैरेक्टर में है, मनोज टाइगर जी हैं फिल्म पे, और तो पूरी ये हमारी टीम है मेहरारू पार्टी जिंदाबाद में। पूरी मेहरारू पार्टी उस फिल्म में जिंदाबाद रहेगी, और दोनों फिल्म बहुत ही मसाला फिल्म है और दर्शकों को बहुत आनंद आएगा। जैसे मैं एज अ प्रोड्यूसर मैंने अलग अलग तरह की फिल्में बनाई, ये दोनों फिल्में बहुत हटके रहेंगी दोस्तों। थैंक यू। मैं मंजुल जी को धन्यवाद। अब मैं आनंद घटराज जी को दूंगा, फिर उसके बाद आपकी कास्ट, फिर मंजुल और हम लोग, चूंकि उनकी इंडिपेंडेंट फिल्म है तो उनको सम्मान, आपकी दोनों फिल्मों का सम्मान आपको, फिर मंजुल के साथ इंडिपेंडेंट लॉन्चिंग होगी, तो कहीं केहू के सबके बराबर का प्लेटफॉर्म मिलेगा चाहे जीवन में। अब आनंद जी आप बात करेंगे। Good evening, everybody. I'm thankful to Abhika Mobile, Anand Bihari ji, Ravi Kishan ji, and of course my friend Jitesh ji, Jitesh Dubey, उर्फ JD. So रवि जी का सिग्नेचर डायलॉग है, तो we thought कि इसको कैश इन किया जाए, और let's see, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, we are working on it, and thank you so much. So we are working on that subject, and शुभकामनाएं सबको। थैंक यू वेरी मच। गर्ल्स कैसा लग रहा है आप लोगों को? थैंक यू सो मच और धन्यवाद आप लोगों का। अब तीसरी फिल्म मैं आप लोगों को, आप लोग अपने अपना मन जगह लीजिए प्लीज, एयर कंडीशन में आप लोगों को पसंद है बैठना। अब मंजुल जी और हम लोगों की ये तीसरी फिल्म है, इस फिल्म का नाम है चाही वांटेड मेहरारू। और मंजुल जी, हाउ यू फीलिंग? सुभाष पासी जी आए हैं, ये पूरे इस इलाके के मालिक हैं, ये पूरी जगह इन्हीं की है भाई, धन्यवाद। और ये विधायक हैं हमारे गाजीपुर के, वेरी सेल्फ मेड मैन। आप रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा छोटा भाई आनंद, मैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, और यहाँ पे आए सारे मेहमानों को दीपावली की और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रवि जी तो हमारे बचपन के साथी हैं, आज काफ़ी दिन हो गया, और भोजपुरी समाज को, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज को जिस तरह से रवि जी ने एक मुकाम दिया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं रवि जी की जितनी भी तारीफ़ करूँ मैं कम हूँ है। आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, मैं आप लोग को बहुत सारी शुभकामना और ढेर सारे धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत सारे मेहमान आए हैं, ब्रिजेश त्रिपाठी जी हैं, बहुत सारे राजन मोदी हैं, मेरे दोस्त और अजय देवगन जी के पार्टनर और उनके मैनेजर रहे हैं, लेकिन अब बहुत बड़े प्रोड्यूसर कुमार मंगत जी, किरण कुमार जी, मेरे टीएम दोस्त हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर हमारे मित्र हैं जो मित्रता में आए, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ नाम मैं अगर भूल रहा हूँ, कुछ चेहरे तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन सारे लोग जो आए सब दिल के करीब हैं। ये पारिवारिक एक मोमेंट था, एक परिवार के लिए था। इसमें अभिका मोबाइल के बारे में भी था, लेकिन फिल्मों के बारे में, क्योंकि जब एक फिल्म शुरू होती है बहुत सारे रोजी रोजगार शुरू होता है, बहुत लोगों को रोजी रोजगार, तो मुझे बहुत खुशी होती है रोजी रोजगार में। मंजुल, ये फिल्म आपके साथ शुरू हुई, बहुत अच्छा लगा राजा बाबू करके, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और राजा बाबू करने मुझे कैसा लगा, मुझे आपके साथ पहली बार काम करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आने वाली अगली फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म हम लोग सभी लोग मिलके बनाएंगे, और इसमें आपका साथ भी चाहिए। और आनंद भैया ने बहुत बड़ी बात बोली है कि फिल्म यूपी में मल्टीप्लेक्स में लगेगी तो हमारी जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं अपने तरफ से बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा, बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए।
प्रदीप शर्मा जी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनके बारे में बहुत पढ़ते थे, उनका स्वागत है। दुबे जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका स्वागत है। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, बारी बारी भी कुछ नहीं तो लाओ। बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने तो ऐलान कर दिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सबसे चहेते उत्तर प्रदेश के विधायक अगर कोई है तो सुभाष पासी जी हैं। और मैंने आप सभी लोगों को वादा किया है कि अपनी ये भोजपुरी पिक्चर मल्टीप्लेक्स में लगेगी और इसके बाद जितनी भी भोजपुरी बनेगी सब मल्टीप्लेक्स में लगेगी। उसका एक टाइम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऐलान करेगा और मैंने मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये बात बोल दिया है। अब आप इसको थोड़ा आप भी आश्वासन दे दो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में यदि कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और भोजपुरी इंडस्ट्रीज को और फिल्म जगत को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है और खास करके बम्बई। और मैं चाहूँगा कि मैं भी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और इसका जितना लाभ यहाँ के लोग लेना चाहें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको उसका लाभ दिलाऊँ। जैसे भोजपुरी की जितनी फिल्में उत्तर प्रदेश में बनेगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि उसका प्रपोजल आप मेरे को देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब्सिडी दिलाऊंगा। और मल्टीप्लेक्स के जो फिल्में लगाने का विचार है उसके विषय में बहुत जल्द आपको बता दूंगा कि आपकी भोजपुरी फिल्में मल्टीप्लेक्स में भी लगें। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने उधर ऐलान किया है, उस कमेटी में भी मैं हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि शूटिंग करते हैं, वहाँ पे होटलों से लेकर के हर स्पॉट पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, खास करके परमिशन को लेकर के। और मैं बम्बई में ही रहता हूँ, यहाँ पे हूँ, मेरा ऑफिस भी है। आप सभी फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, मेरी कोई भी कहीं भी ज़रूरत पड़े आप लोग अपना प्रपोजल दीजिए, मैं डायरेक्ट उनके पास दे करके ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब्सिडी से लेकर के टैक्स फ्री तक भी फिल्में करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद विधायक जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहीं के विधायक हैं ये, मेरे गांव के विधायक हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उन्हीं के जमीन पे खड़ा होकर मैं ये ऐलान कर रहा हूँ। मैं तहे दिल से सुभाष पासी जी को धन्यवाद देता हूँ। रवि जी को माइक देता हूँ। बस यही है कि अब ये फिल्मों की शूटिंग, मंजुल बाबू डेट्स हम थोड़ा सा व्यस्तता है, लेकिन सारी फिल्में हर 2-2 महीने में हम लोग शुरू करके विल ट्राई टू फिनिश द फिल्म एज सुन एज पॉसिबल। मेरी डेट्स की दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं वादा करता हूँ सबको। वही जो हम बदनाम बहुत सारी चीज़ों के लिए कि भैया उनके साइन के लिए तो उनका डेट्स ना मिली, लेकिन ऐसा कोई नहीं। मेरा जीवन ही सब सिनेमा है। जैसे हमारे बेटे ने कहा कि मेरा लहा है, अरे वाह प्रीति आई आप छूट गई थी, आओ लेट आई, आप आई संभाल के लाओ, आओ। स्मृति सिन्हा जी हैं, ये पुलिस फोर्स की बिटिया हैं, इनके पापा डीआईजी थे ना, एसपी उनकी है, लेकिन भोजपुरी में, हिंदी में, टेलीविजन में इन्होंने बहुत नाम किया, बहुत ही उम्दा कलाकार। स्वागत है आपका और डेफिनेटली आप भी इस सिनेमा से, इस प्रोडक्शन से आप जुड़ी हुई हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। तो बस यही फिल्में शुरू की। अब ज़्यादा हम लोग समय, पाखी भी आई है नहीं, अच्छा, तो बस अब आप लोगों का काउंटर इंतज़ार कर रहा है और ज़्यादा समय नहीं, और लेट्स एंजॉय। सब सारे आर्टिस्टों को बुला के फोटो, सारी हीरोइनों को प्लीज बुला लीजिएगा, एक फोटो हो जाए और प्लीज काउंटर खोल दीजिएगा ताकि सारे मेहमान एंजॉय करें। एंड लेट्स एवरीबॉडी बी हैप्पी बिकॉज इट्स हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। यस, अविका के प्रोमो का जो एड है उसको तैयार आप रखिएगा, तुरंत इमीडिएटली यही लाइट ऑफ में ही इसको ऑन करिएगा, ताकि अविका क्या है वो बहुत सुंदर सी एक एड बनी है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। What do you have to say? Hey, Happy Diwali, Happy New Year. Happy Diwali and Happy New Year to all of you. अरे वाह, ये है, वाह बड़ा, हाँ, ये है मोबाइल, दिस इज द मोबाइल एंड ये बहुत सारी बैटरीज है इसमें, क्या जलाइए ना इसमें दोनों तरह बैटरी बना। रवि जी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं कि दीजिए सर, हाथ में मोबाइल दीजिए जरा, क्योंकि 2 लाइनें याद आई मुझे। वेल, ये बहुत पावरफुल मोबाइल है और ये 15 घंटे इसकी बैटरी चलती है।
15 hours, wow. So you know आप खेत खलियान से जा रहे हैं, अब रात में गाड़ी खराब हो गई तो आपका ये भी इस्तेमाल है और you can see whatever you want. बहुत अच्छा है, थैंक यू, आपने अच्छा क्रिएट किया, हमको भी दीजिएगा, हम सब लोग को, और मीडिया भाइयों को आपकी तरफ से सबको एक एक तोहफा, सबको जितने भी मीडिया के बंधु हैं, संजय भूषण आपकी जिम्मेदारी है कि सबको एक एक मोबाइल आप गिफ्ट करेंगे। नहीं, एक एक नहीं, जिसकी बोल रहे नॉर्मल बोले ना, तभी तो बोल रहे। अब एक दोगे तो घर में मार होगा, जिसकी वाइफ है कहेगी क्यों तुम ही गए थे लेने के लिए, मेरे लिए नहीं लाए। तो जिसकी शादी हुई है उनके परिवार को भी मोबाइल दिया जाएगा, ये संजय जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिनकी नहीं हुई झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ भी बोलते हैं क्या लोग? वो ना मोबाइल के लिए शायद कह दें कि हाँ मेरी हुई है। इनके दिल में प्यार और चेहरे पे स्माइल है और हाथों में बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बना हुआ अभी का मोबाइल है। जोरदार तालियां जी। ओके, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि सारे साथी कलाकार आ जाएं, राजन मोदी जी, ब्रिजेश जी, आप लोग सब लोग फोटोग्राफ के लिए जो फिल्म का हिस्सा हैं, कृपया आप लोग मंच पे जरूर आइए। जो हमारे फिल्म के कलाकार हैं प्लीज आ जाएं, अगर मैं नाम भूल रहा हूं तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन पूनम दुबे जी का नाम लेने में गलती हो गई थी मेरी, भूल से मैंने किसी और का नाम ले लिया था। जितेंद्र मौर्य जी हैं हमारे को प्रोड्यूसर, कुछ गलतियां हो गई थी। माया जी हैं फिल्म में और ब्रिजेश त्रिपाठी जी हैं फिल्म में। मेरे बड़े भाई राजीव दुबे जी और प्रदीप शर्मा जी आए हैं, उनको थैंक्स करना चाहूँगा।